बलवती है, बड़ी बलवान है। इन इंद्रियों को जीत पाना बड़ा कठिन है महाराज। हम बैठे तो कथा में हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारा मन कथा में बैठा हो। जरूरी है क्या? मन महाराज ना जाने कहां कहां का चक्कर लगा रहा हो। जिस प्रकार वायु को रोकना असंभव है, जिस प्रकार वायु को पकड़ पाना बड़ा असंभव है, इसी प्रकार मन का निग्रह कर पाना भी बड़ा असंभव है, बड़ा कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। इसको रोक पाना बड़ा कठिन है, इसको समझा पाना बड़ा कठिन है। इसलिए व्यक्ति को यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं विकारों से बच जाऊंगा, विकार मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ये वासना का जाल बड़ा कठिन है। दुर्जरम वासना जालम न शांति मुपयाति वै अतस्त्व क्षमनार्थाय क्रमेण परित्यजे। इसलिए क्रम से ही हमें आश्रमों का नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म पंचाध्यायी में निरूपण किया गया है कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से सन्यास और सन्यास से वानप्रस्थ। इस प्रकार क्रम से यदि एक एक सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आपको गिरने का खतरा नहीं है, फिसलने का खतरा नहीं है। जैसे आपने सीढ़ी देखा होगा छत पे जिससे चढ़ा जाता है। अब आप सोचो कि नहीं महाराज हमें तो बड़ा अभ्यास है और एक दो सीढ़ी छोड़ करके यदि छलांग लगाओगे तो हो सकता है फिसल जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए क्रम से आप चलें। आपने सन्यास तो ले लिया महाराज, पीले लाल गेरुए वस्त्र तो पहन लिए, परंतु मन अभी संसार के विषयों में ही लगा है, विषयों में ही रमा है, तो ऐसा सन्यास किस काम का? श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जी ने ययाति जी के प्रसंग में वर्णन किया है कि कभी भी पुरुषों को, महापुरुषों को, विद्वानों को एकांत में किसी स्त्री के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, बहन के साथ में कभी नहीं बैठना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी, प्यार से बोलो जय माता। उन्होंने कहा गुरुजी ये आपने क्या श्लोक लिखा है कि महापुरुषों को, विद्वान पुरुषों को अपनी माँ के पास में, अपनी बेटी के समक्ष, अपनी बहन के साथ में एकांत में, नितांत में कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, कभी भी इंद्रियों का भाव बदल सकता है। ऐसा क्यों? पिता और पुत्री का संबंध तो बड़ा पवित्र होता है। आपसे भी निवेदन करूं, कथा में बैठने का भी एक नियम होता है कि हम कथा श्रवण करने बैठे तो किस नियम से? प्यार से बोलो जय माता। सुखासन में बैठ करके और कथा श्रवण करनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा महाराज एक पैर ऊपर करेंगे, एक पैर नीचे, कभी व्यास जी के सामने पैर ही पसार करके बैठ जाते हैं महाराज। ये भगवत अपराध है, ये व्यासपीठ है, ये व्यास जी की आसन है। साक्षात श्री मां भगवती इस देवी भागवत महापुराण पर विराजमान है। इसलिए इस नियम का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यास जी ने एक श्लोक लिखा, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। माता के साथ में, पुत्री के साथ में, बहन के साथ में एकांत में कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों को भी ये इंद्रियां जो है गर्त में डाल देते हैं। व्यास जी के जो शिष्य हैं जैमिनी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। उन्होंने श्लोक को बदल दिया, उन्होंने लिख दिया विद्वान सा नापि कर्षति। बोले बाकी लोग तो चक्कर में पड़ जाएंगे, पर विद्वान लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते, विद्वान लोगों का पतन नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा ठीक है। अब एक दिन की महाराज जैमिनी महात्मा अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। रात्रि का समय था, घोर अंधकार महाराज। बड़ी जोर से बादल गरज रहे थे, बड़ी तेज हवाएं चल रही थी, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी। उसी क्षण अर्धरात्रि के समय में जैमिनी ने क्या देखा बाहर निकल करके कि एक सुंदर युवती, सुंदर स्त्री उनकी कुटिया के आश्रम के सामने खड़ी है। खोलो खोलो, कोई है? महात्मा जैमिनी ने जब देखा, देवी इतनी रात्रि के समय और तुम यहां। वह युवती कहने लगी महाराज जी, मेरे संगी साथी मुझसे दूर हो गए हैं और रात्रि का ये समय है, बरसात बहुत जोरदार चल रही है, अर्धरात्रि है, बिजली भी कड़क रही है, मैं कहां जाऊं? मेरी रक्षा करने वाला मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरी इच्छा है कि एक रात्रि में आपके यहां विश्राम कर लूं और फिर सुबह जब होगा, प्रातः काल होगा, तो मैं अपने घर को चली जाऊंगा। देखो देवी, ये महात्मा की कुटिया है और यहाँ इस प्रकार एकांत में अर्धरात्रि में आपको नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बोले देखो महाराज, आप तो परम संत हो और आपकी जो शरण में आया है तो आपकी ये कर्तव्य होता है कि शरण में आए हुए की आपको रक्षा करनी चाहिए। अच्छा देवी, ठीक है, तुम कहती हो। उसी समय अचानक तेज बिजली कड़की महाराज, और उस बिजली के प्रकाश से उस युवती के पूरे वस्त्र एकदम भींगे हुए थे। कुछ अंग प्रत्यंग, कुछ आभा प्रभा, कुछ शोभा इन चक्षु से जैमिनी को दृष्टिगोचर हो गया। बस मन वहीं बिगड़ गया। अच्छा देवी, ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है, हम अपने आश्रम में रात्रि विश्राम करने देते हैं, परंतु सुनो, सुबह होते ही चले जाना। बोले हाँ। और सुनो, ये बगल में एक रूम है, बगल में एक कमरा है, वहां तुम रहो और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। कोई यदि कहे खोलो तो भी बिल्कुल मत खोलना, और यदि मैं भी आकर के दरवाजे पर खटखटाऊं, आवाज लगाऊं कि दरवाजा खोलो, तो भी मत खोलना। अब बताइए, मन इतना कच्चा, यार से बोलो जय माता। अर्धरात्रि की बेला थी, इधर महात्मा जैमिनी बैठे बैठे महाराज चिंतन कर रहे थे, कितनी सुंदर युवती, कितना सुंदर दृश्य, भगवान ने क्या सुंदरता दिया, क्या अनुपम सौंदर्य है उसमें। मन को रोक नहीं पाया। कुटिया से बाहर निकल करके दरवाजा खटखटाया, देवी खोलो, देवी खोलो। देवी जी को तो पहले ही बता दिया था कि कोई आवाज लगाए कि दरवाजा खोलो तो बिल्कुल मत खोलना। बोले अरे कोई और दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। बोले खोलो, तो भी देवी जी ने दरवाजा नहीं खोला। तो महाराज उस कुटिया के आश्रम की छप्पर पर चढ़ गए अर्धरात्रि के समय, महात्मा जी। अब आपको तो पता है कुटिया घास फूस की, वो कुटिया की, उसी से महाराज अंदर प्रवेश कर गए और पास में जाकर के कहने लगे, देवी जी एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। बोले देवी जी बड़ा संकोच लग रहा। बोले नहीं पूछिए, क्या बात है?
बोले एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया? बोले महाराज विवाह तो नहीं हुआ। अच्छा तो मेरी इच्छा है कि मेरे साथ तुम विवाह कर लो। चलो हम दोनों मिलकर के शादी कर ले, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, गंधर्व विवाह संपन्न हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। वह युवती कहने लगी देखो महाराज विवाह तो अवश्य हो जाएगा, परंतु मेरे कुल की एक कुछ परंपरा है। हर कुल परिवार में, हर खानदान में अपनी अपनी कुछ परंपरा होती है। तो बोले कुल की कुछ परंपरा है। बोले हमारे कुल में ऐसा है कि जिसके साथ हमारा विवाह होगा वह वर यदि पीठ में बिठा करके हमें 7 बार अग्नि के फेरे लेगा तभी हम विवाह को स्वीकार करेंगे। जैमिनी महात्मा ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। सोचने लगे यहां तो कोई है ही नहीं, हम ही दो हैं, कौन देख रहा है। ठीक है, उस सुंदर युवती का महाराज आलिंगन किया और उठा करके जैसे ही स्कंद आरोह्यताम कंधे पर बैठाया और जैसे ही अग्नि के फेरे लगाना प्रारंभ किया तो अचानक क्या देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला महात्मा प्रकट हो गया। वो स्वयं साक्षात वेदव्यास जी ही थे। अब तो जैमिनी को बड़ी लज्जा लगी, बड़ी शर्म लगी। ये चरणों में गिर करके प्रणाम किया, गुरुजी क्षमा कर। आपने उस दिन श्लोक में लिखा था कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति ही। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये इंद्रिय गर्त में डाल देती हैं। कभी मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। वेदव्यास जी कहने लगे जैमिनी ये बताओ क्या तुम विद्वान नहीं थे? क्या तुमने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? क्या तुम मेरे प्रिय शिष्य नहीं हो? क्या तुम्हें सत असत का ज्ञान नहीं है? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? सब कुछ जानते हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, परंतु फिर भी ये माया बड़ी बलवती है। कब किसको चक्र में डाल दे, कब किसका पतन करा दे, कोई भरोसा नहीं। प्यार से बोलो जय माता दी। इस प्रकार से जनक जी सुखदेव जी को समझाते हैं कि देखो गृहस्थ बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण तो हमारा मन है। बड़ा सुंदर उपदेश किया है।